जनपद महाराजगंज की राजनीति में सिद्धांत, संघर्ष और संगठन के प्रति निष्ठा का पर्याय बन चुके जनपद महाराजगंज के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पनियरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जनपद महाराजगंज के कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने वाले महाराजगंज जिले के लोकप्रिय नेता, भिटौली क्षेत्र के अभिभावक स्वरूप तथा जनता और कार्यकर्ताओं से सीधे बात करने वाले हमारे साथ लोकप्रिय जननायक मौजूद हैं, बबलू सिंह उर्फ शरद सिंह। आइए हम इनसे सरकार के तमाम मुद्दों, संगठन और आदि विषयों पे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राजनीति में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक विभिन्न पार्टियों के ब्राह्मण विधायकों द्वारा एक मीटिंग ली गई, जिसपे एक टिप्पणी आई है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? कांग्रेस सबको लेकर चलने में विश्वास करती है। जहां तक माननीय पंकज चौधरी जी की बात है, मैं उनकी बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस विभिन्न जातियों, धर्मों, लोगों को लेकर चलती है और चलेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बैकवर्ड और दलित भाइयों की आरक्षण की वकालत की है, वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन कांग्रेस वर्गवाद, जातिवाद, धर्मवाद में विश्वास नहीं करती है। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि सबको एक साथ एकजुट होकर चलने में विश्वास करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोगों का जो मीटिंग हुआ है और एसआईआर जो आया है इस समय, क्या सरकार ये कमेंट करके, प्रदेश अध्यक्ष जी जो है एक कमेंट करके एक एसआईआर के मुद्दे से जनता को भटकाना चाह रहे हैं? अब उनका क्यों उन्होंने कहा इस बात को, हम इस पर क्या बताएंगे। लेकिन ये बात गलत है कि किसी धर्म की बात को लेकर किसी जाति विशेष को कुछ कहा जाए, उनके बारे में कुछ कमेंट किया जाए, ये सर्वथा गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। चलिए हम बात करते हैं महाराजगंज की, भिटौली क्षेत्र की। आपने महाराजगंज लाइव चैनल से काफी वीडियो देखा होगा। किसानों की स्थिति, खाद की किल्लत, अभी तो मामला लमसम साल हो गया है, खादें मिल रही हैं, लेकिन पिछले जब धान का सीजन था तो उसमें यूरिया के लिए, डाई के लिए किसान दर दर भटका है, रात भर लाइन लगाया है। या तो उसको बड़ी किल्लत के बाद खाद मिला या तो वो निराश लौट गया। आइए बाबू साहब से पूछते हैं इसके बारे में क्या कहेंगे। मैं समिति की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से एक महीने पहले किसानों को खाद की समस्या काफी थी और दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन इधर हमको लग रहा है कि बुआई के बाद यूरिया की उपलब्धता समितियों पर है और किसान सुगमता से यूरिया पा रहा है। अब खाद की समस्या इस समय नहीं है, लेकिन सरकार को किसानों के हित की बात सोचनी चाहिए। मैं गन्ने की अध्यक्ष रह चुका हूं, इसमें निवर्तमान हूं, पूर्व हूं। गन्ने का जो मूल्य है वो काफी कम है। लागत कटाई में, बुआई में, ढुलाई में बहुत ज्यादा आ रही है। इस पर भाजपा सरकार को सोचना चाहिए गन्ने पर, क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र और देवरिया क्षेत्र गन्ने के चीनी की कटोरी कहा जाता था। लेकिन मिलें लगातार इधर जब से कांग्रेस सरकार गई है बंद होती चली गई, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार। मिलें लगातार बंद हुई हैं और हमारे क्षेत्र में
हमको लग रहा घुघरी परिक्षेत्र में गन्ना लगातार हर साल कम होता चला जा रहा है, किसानों का मोह भंग होता चला जा रहा है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। चीनी किसान कम ही उपयोग करता है, 10 किलो करता होगा, 20 किलो करता होगा, और गन्ना ज्यादा मात्रा में बोता है। तो इस पर सरकार को उसके मूल्य के बारे में सोचना चाहिए। अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है, उस पे हम सर से चाहेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। भाजपा सरकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था बिटौली के ब्लॉक को लेकर, और उन्होंने आश्वासन भी पत्र के माध्यम से हमको दिया कि बिटौली ब्लॉक बनने योग्य है, लेकिन आर्थिक दिक्कत के नाते इस पर पुनः विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र के हित को देखते हुए बिटौली को ब्लॉक बनाने का कष्ट करें, क्योंकि बिटौली से लगा हुआ सिसवा ब्लॉक है, शिकारपुर क्षेत्र जो मात्र बिटौली से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, वो सिसवा ब्लॉक में आता है। महाराजगंज से बिटौली से पीछे जो 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा पनीरा ब्लॉक में आता है। बिटौली से घुघली की दूरी जो अंतिम क्षेत्र है लगभग 30 किलोमीटर है, पनीरा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, सिसवा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए बिटौली में ब्लॉक की आवश्यकता आम जनता को है। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और आने वाले दिनों में बिटौली को ब्लॉक बनाएंगे। और जहां तक हमारी संगठन की बात है, संगठन अभी हम लोगों ने बूथ स्तर तक काम किया है, बूथ तक कांग्रेसियों को जोड़ा है, और हमने SIR पर भी अपना दृष्टिकोण बनाए रखा है। BLO2 हमने गांव स्तर तक बनाया है, और BLO2 के माध्यम से SIR पर भी देखने का काम किया है। भरसक हमने प्रयास किया है कि SIR में आम लोगों के नाम जो जेन्युइन है वो न कटने पाए। अगर वो SIR के माध्यम से ये सरकार काटती है, चुनाव आयोग काटता है, तो निश्चित रूप से वो भाजपा की मदद कर रहा है। आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव, मैं विवेक कुमार पांडे।